असल में बस कैसे होंगे, सब ठीक सब कैसे होंगे, अल्लाह सब कैसे रखे। हम खड़े हैं बाग के तकरीबन जो शुमाली साइड घर के साथ ही बिल्कुल। तो ये दरमियान वाला बाग होता है ज़्यादातर, हमारा ये दरमियान वाला बाग है। तो यहाँ पे आपने देखा ये पौधे जो हैं, छोटे पौधे हमारे, ये देख सकते हैं, ये सिंधड़ी के, फिर आगे चौसा भी है, आगे चौसे के भी हैं। तो दिखाने का मकसद ये है कि ये हमारा एस्टेट सिस्टम की बुनियाद पे लगाए गए पौधे हैं। इनकी जो दरमियान फासला है और दूसरा इनकी जो काठी है, बिल्कुल ये एस्टेट सिस्टम वाला जो पौधे होते हैं वही हैं। तो इनकी शाह साहब से सवाल ये पूछते हैं कि शाह साहब से कि एस्टेट सिस्टम ये इन्होंने इस तरह कामयाब किस तरह किया है, हालांकि पाकिस्तान में एस्टेट सिस्टम ख़ास कामयाब नज़र नहीं आ रहा। जितना हमने मिसालें देखी हैं, ये कामयाब हो रहा था लेकिन उसने फ्रूटिंग इतनी नहीं दे पा रहा। लेकिन यहाँ पे फ्रूटिंग भी वैसी है, जहाँ पे कद काठी भी वैसी है, दरमियान में पौधे के पौधा टू पौधा जो उसकी फासला भी वैसा ही है सारा, मतलब एक एस्टेट सिस्टम बाग जो होता है वैसा ही है। तो ये कामयाब कैसे किया उन्होंने, ये शाह साहब से सवाल पूछते हैं, इनसे एक्सपीरियंस भी लेते हैं, तजर्बा भी लेते हैं, लोगों में शेयर भी करते हैं, वो भी आपको शाह साहब से देखते हैं। आइए। एसटीएस सिस्टम कामयाब करने का सबसे पहले ये ऑस्ट्रेलिया में जो कामयाब है किस वजह से है, ये हमें बात जहन में रखनी चाहिए। किस तरह ये ऑस्ट्रेलिया में क्यों कामयाब हुआ है, उसकी वजह क्या है। एसटीएस सिस्टम वास्ते खास कर सबसे पहले तो ये है होना चाहिए, इसमें इसका टेम्परेचर को मेंटेन करना चाहिए। वहाँ तक उस टेम्परेचर तक जैसे ऑस्ट्रेलिया का, उस तक तो हम नहीं पहुँच सकते, लेकिन फिर भी हम कोशिश करें उस तक पहुँचें, ताकि हम एसटीएस सिस्टम लगा कर अगर हम इससे पैदावार लेना चाहते हैं तो कम अज़ कम उसके नज़दीक तो पहुँच जाएं। तो ये एसटीएस सिस्टम वहाँ पर ज़्यादा कामयाब होता है जहाँ पर बागात बहुत ज़्यादा हों। उसकी वजह ये होती है, बेशक वहाँ पर अपना हवस तो होती है, लेकिन टेम्परेचर डाउन होता है, उस वजह से ये कामयाब हो जाता है। तो हमने ये आपको दिखाया है एसटीएस सिस्टम। ये हमारी झील है। ये झील सिर्फ यही एसटीएस सिस्टम के लिए है। इस झील ने हमारा टेम्परेचर मेंटेन किया हुआ है। झील के मछली भी है इसमें, इसमें कोई शक नहीं है, मछली का भी हम फायदा ले रहे हैं। लेकिन हमने उस तरफ से देख रहे हैं, जनूबी की तरफ से, जिस तरफ से धूप की शिद्दत होती है, उस तरफ से हमने जड़ी बूटी घास वगैरह वहाँ उस फार्म में हमने लगा दिया है, जिसे सराइकी में नड़क बोलते हैं, वो लगा दिया है। अभी हम इसकी कटाई वगैरह करा रहे हैं, आगे आपको दिखाते हैं। देखें, ये हमारा एसटीएस सिस्टम दिखा रहा है, देख रहे हैं। ये टप, ये एसटीएस सिस्टम को आप देख रहे हैं कैसे ये कामयाब हुआ है। ये हमारा इसमें सदाबहार का एक हमने प्लांट पौधा भी लगा दिया है, इसकी भी ग्रोथ देखें, इसका फल भी देखें। ये ये हमारी जड़ी बूटी खुदराव जो है, ये इस फार्म में हो गई। इसका फायदा क्या हुआ, ये जो हीट जनूब की तरफ से आती है सूरज की, उसको ये कवर करती है। यही कल मैंने वीडियो में बताया था कि एक सेमिनार में
वो अपना ब्रांड बेच रहे थे, ज़रायत बियात वाले, वो कह रहे थे कि ऑस्ट्रेलिया में 236 मन फी एकड़ अगर फसल गंदम दे सकती है, यहाँ पर क्यों नहीं। तो जब मैंने उसे सवाल किया वहाँ टेम्परेचर और इस टेम्परेचर को मेंटेन करें, वहाँ कितना फ़र्क है, उस टेम्परेचर की वजह से बोले रहे हैं। दूसरे नंबर पर वो ज़मीन ऑस्ट्रेलिया का रकबा बहुत ज़्यादा है, वो उसको रेस्ट देते हैं, 4-4 5-5 साल, जहाँ 1 साल गंदम नहीं होती, फिर 5 साल गंदम वहाँ नहीं लगाते, उस वजह से वो लेते हैं। अगर आपने फॉलो ही करना है ऑस्ट्रेलिया और आप पाकिस्तान का मुआवजा करना है, तो जिस तरीके से वो चल रहे हैं आप भी चल पड़े। हमारा मकसद तो ये है रातों रात अमीर होने का, शॉर्टकट ढूंढने का। इस वजह से तो हम कैसे ले सकते हैं जब अल्लाह पर हमें तकवा नहीं है, भरोसा नहीं है। वो तो अल्लाह ताला इसलिए हमें छोटा सा बच्चा पैदा करता है बगैर कपड़े के, सब कुछ बाद में आहिस्ता आहिस्ता बनता जाता है। वो तो कादिर मुतलक है, वो अगर चाहे तो हमें इतना बड़ा पैदा कर सकता है, कपड़े भी दे सकता है, सब कुछ कर सकता है। तो हमारा ईमान है, हर मुसलमान का ईमान है। तो फिर क्या ज़रूरत थी। तो वो रब ताला ने हमें ये एक तरीका बताया है कि हर चीज़ ऐसा ऐसा होती है, लेकिन हम शॉर्टकट ढूंढने की सूरत में अपने बागात को कहते हैं अभी अभी हमें आम दे दो, अभी अभी आम भी लग जाएं, मंडी में पहुंच जाएं, हमारा 1000 रुपये किलो भी बिक जाए, ये नामुमकिन है, ये खुदा के हाथ में है सब कुछ। तो एसटीएस सिस्टम को कामयाब करने के लिए देखिए, उस तरफ भी हमारा आप देख रहे हैं सारा कुछ, इस तरफ भी देख रहे हैं। तो इस तरह अगर आपने कामयाब करने हैं बाग में एसटीएस सिस्टम के साथ, झील ज़रूरी है। झील आप बनाएंगे तो आपका एसटीएस सिस्टम कामयाब होगा, वरना वो फिर इस तरह हो जाएगा। आपस में ये पौधे जब गुतम गुता होंगे, आपस में बढ़ेंगे, हपस बढ़ेगी, तो इसकी अंदर से टहनियाँ खुश्क होने लग जाएंगी, जिससे ये पौधा कमज़ोर हो जाएगा और फ्लावर नहीं देगा, फल नहीं देगा, आम किधर से लगेंगे। तो ये चीज़ ज़हन में रखें। जब ये पानी होता है, पानी के जब होता है, यहाँ टेम्परेचर थोड़ा डाउन होता है, इसकी हवा जब चलती है, कुछ थोड़ी बहुत चल पड़ती है, ये वो बागात के अंदर चली जाती है, जिससे इसकी जो लकड़ियाँ खुश्क हो रही होती हैं, जो कुछ हब्बस होती है, वो ख़त्म हो जाती है। इससे पौधा अपने आप को मेंटेन सेहतमंद रखता है। फिर वो फ्लावर और फल ये आपके सामने है, ये इसकी फल कितना ये सदाबहार पर लगा हुआ है, ये आपके सामने नज़र आ रहा है। दूसरे पौधे भी का फल भी आपने हमारी वीडियो में देखा था, इंसिडिनियो का फल कैसा था, 1-1 किलो का एक दाना था। तो इस तरह आप अगर एसटीएस सिस्टम की तरफ आएँ, ये 1 एकड़ में कम अज़ कम अगर आप सही माने इसकी केयर करेंगे, सही माने इसकी जिस तरह परवरिश है, जिस तरह ये चाहता है, उस तरह इसके साथ साथ चलेंगे, ये 50 से 1 करोड़ रुपया फी एकड़ मुआवजा आपको फल की सूरत में दे सकता है। जैसा अभी आपने सुना शाह साहब से, एसटीएस सिस्टम कामयाब करने के लिए ज़रूरी होता है कि उसको मौजू बैलेंस टेम्परेचर दिया जाता है पौधों को पहले। टेम्परेचर देने का मकसद ये नहीं है कि आप इसके ऊपर शीटें लगा दें, इसको छाँव दे दें, इसको ये दे दें, नहीं। जो इसका मतलब एक नेचुरल तरीका है, नेचुरल वे है, उस तरह से, ताकि पौधा अपनी विल पावर भी बनाए रखे, अपनी कुव्वत बर्दाश्त भी बनाए रखे, अपनी कुव्वत मुदाफ़ियत भी बना के रखे। जैसे अब इधर से गर्मी ज़्यादा पड़ती है, जब शाम को जब टेम्परेचर 4 बजे टेम्परेचर जब हाई होता है, पीक पे होता है, तब ये पौधे उस तरफ से जो बड़े पौधे हमारे सूरज की रोशनी को, गर्मी को, हीट को थोड़ा सा पकड़ लेते हैं, थोड़ा सा कवर कर लेते हैं। इधर से फिर पानी है हमारा, इस साइड पे हमारा पानी है, वो इसको फिर ज़्यादा कूल रखता है, पौधों को इतनी गर्मी नहीं होने देता, उसको सड़ने नहीं देता। तो इस तरह ये जो है नेचुरल तरीके से, ताकि अपनी कुव्वत मुदाफ़ियत ना भूलें, अपनी हैसियत ना भूलें। कहने का मकसद ये है, हैसियत ना भूलें। तो इस तरह ये एसटीएस सिस्टम कामयाब हो जाता है। हमने बहुत जितने भी एसटीएस सिस्टम देखे हैं, वो कुछ कामयाब लगते भी हैं, लेकिन मसला ये है कि फल तो उठाए ना, फल तो हमने नहीं देखा एसटीएस सिस्टम का अभी तक। उस लिहाज से, जिस लिहाज से हम देख रहे हैं, किस तरह हम वीडियो बना रहे हैं,
उस लिहाज से हमने अभी तक एसटी सिस्टम का फल नहीं देखा, लेकिन उम्मीद है कि इस साल हम देखेंगे एसटी सिस्टम का फल, और आगे लोगों को पहुंचाएंगे भी। लेकिन पहले हमारा कामयाब हो चुका है, ये हमारा जो एक एक्सपेरिमेंट है ये वाला हमारा कामयाब हो चुका है। पहले पहले भी पिछले साल वीडियो बनाई थी एक्सपेरिमेंट, वो भी कामयाब हो चुका है। इस साल भी फल उठाया था, ये भी अच्छे से फल उठाया है, बहुत नहीं फल उठाया है। अब मैंने वीडियो में पहले भी दिखाया, किलो किलो का सिंगड़ी का आम था, बड़ा अच्छा फल उठाया इसने, आम इसने। तो एसटी सिस्टम हमारा कामयाब हो चुका है। अगर लोगों ने एसटी सिस्टम कामयाब करना है, पहले यहाँ पे अपनी एक वैली बनाए, एक वादी बनाए, एक फार्म बनाए, एक फिश फार्म बनाए, एक तालाब बनाए, और साथ ही बड़ा बाग भी होना चाहिए, बड़े दरख्त भी होना चाहिए। बड़े दरख्त का मकसद ये है कि आम होने चाहिए या जामा के दरख्त होने चाहिए, लेकिन जामा दरख्त से ज़्यादा बेहतर है आम के दरख्त होने चाहिए, क्योंकि ये ज़्यादा फायदा देते हैं। तो वो ज़्यादा कवर करते हैं, जामुन से ज़्यादा ये आम ज़्यादा कवर करते हैं हीट को। तो ये आम के दरख्त ज़्यादा होने चाहिए, तो ये इसको कवर भी करते हैं, हीट भी नहीं लगने देते, और आपका फल भी अच्छा रहता है। और साथ साथ ये है कि कुव्वत मुदाफ़ियत भी, अपनी हैसियत भी बरकरार रखते हैं। तो ये यही तक मिलता, अगली वीडियो में सब नहीं रहेगा। इस टाइम फसीन पसंद जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।